अमर बिन साद लश्कर लेकर सामने आ गया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उस वक़्त 72 असहाब थे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rohani official. और अपनी हमशीरा ज़ैनब को वसीयत और तसल्ली दी। फिर अपने तमाम असहाब को जमा करके तमाम को ना रात को तमाम उनकी जमा करके तमाम रात तहज्जुद दुआ इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और आशुरा की रात थी, आशुरा की रात थी, यौम आशुरा की रात। दुआ इस्तिग़फ़ार करते रहें, तहज्जुद पढ़े, पूरी रात गुजार दी। बरोज़ जुमा या हफ्ता के दिन था। फजर की नमाज से फारिग होते ही अमर बिन साद लश्कर लेकर सामने आ गया। अमर बिन साद लश्कर लेकर सामने आ गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ उस वक़्त 72 असहाब थे। कितना थे? 72 असहाब। 30 सवार थे, 32 सवार थे और 40 पैदल चल रहे थे। उनके पास कोई सवारी नहीं थे। आपने भी मुकाबला के लिए अपने असहाब की सब बंदी फरमाई और हुर बिन यजीद उस वक़्त में तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए ना पहले की गफलत से नादिम होकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमात में शामिल हो गए। इस हद तक बढ़ जाएंगे, मुझे नहीं पता कि ये लोग इस हद तक बढ़ जाएंगे कि इनकी इज्जत, इनकी बेइज्जती करेंगे, इनकी बेहुरमती करेंगे, हमें नहीं मालूम। ना मुझे ये अंदाज़ा ना था कि इस मामला इस हद तक, इस नतीजा तक पहुँच जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुर बिन यजीद दोनों अपने लश्कर को खिताब किया ना कि लोगों मेरे बात सुनो, जल्दी ना करो, ताकि मैं हक नसीहत अदा करूं जो मेरे ज़िम्मा है, और ताकि मैं तुम्हें अपने यहाँ आने का वजह बता दूं। फिर अगर तुम मेरा उज़्र कबूल करो और मेरी बात को समझ ना, मेरे बात को सच्चा जानो तो सुन लेना। ये कहकर हज़रत उमर फारूक, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगा ना, और फिर मेरे साथ इंसाफ करो तो मैं तुम्हारे फला और सादत है, मैं तुम्हारे फला और सादत हूँ, और फिर तुम्हारे लिए मेरी क़िताल का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम मेरा उज़्र कबूल ना करो तो तुम सबसे मिलकर मुकर्रर करो अपना काम और जमा कर ले अपने शरीकों को, तो ठीक है, हम तुम्हें इजाज़त देते हैं। फिर ना रहें तुमको अपने काम में शोभा, फिर कर गुजारो मेरे साथ और मुझको मोहलत ना दो। लेकिन अगर मेरे बात सुन लोगे तो ठीक है, मुझे मोहलत दे देना। ये अल्फाज इसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपने कौम से अदा किया ना, मेरे साथ इंसाफ करो तो मैं तुम्हारे फला और सादत है, और फिर ना तुम्हारे लिए मेरे क़िताल का कोई रास्ता नहीं है, और अगर तुम मेरा उज़्र कबूल ना करो तो तुम सब मिलकर मुकर्रर करो अपना काम और जमा कर लो अपने शरीकों को। ये कहकर फिर ना रहे तुमको अपने काम में शुबा, फिर कर गुजारो मेरे साथ और मुझको मोहलत ना दो। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपने कौम से यही कहे थे।